धन्यवाद देते हैं। संध्या समय के लिए पिता परमेश्वर का भी हम धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा समय हमको मिला है एक बाइबल अध्ययन में। हालांकि मैं अपने अध्ययन में तैयार था, लेकिन आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। लेकिन एंड मोमेंट में जब कुछ बातें सामने आई कि मुझे इस मीटिंग को आज बाइबल अध्ययन में लेना है, तो चंद समय तैयारी लेने के लिए परमेश्वर ने भी मुझे सहायता किया। उन बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं आज का जो अध्ययन आप सबों के निकट लेके आया हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है, जो मैं बीते दिनों परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में रह के मैं इन अध्ययनों में गया हूँ, और आज भी मेरा वो अध्ययन कंटिन्यूअस है। कुछ बुक्स को स्टडी लेने में प्रभु मुझे सहायता कर रहे हैं, और उन बुक्स के दौरान जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में बातें कही है, जो बातों को डाला है, वो इन 2 दिनों के अध्ययन में मैं आप सबों के निकट रखना चाहता हूं। मैं अपने विषय को आरंभ करने से पहले मैं उन वचनों को एक बार रुकना चाहूंगा कि आप सभी पढ़ें। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 3 verse 4 to 6। 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 6। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। Praise the Lord, Hallelujah, Praise the God। मैं आज ये कहूं कि मैं इस योग्य नहीं कि ना आज तक मैंने कभी ऐसी प्रभु के वचनों में से औरों को संबोधित कर पाया हूं। लेकिन जब भी परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई दिया, उन वचनों को निश्चित तौर पे औरों तक पहुंचाने के लिए मैं तथ्य पे रहा, क्योंकि हमारा बुलाहट, हालेलुया, आप अपने आप को देखें कि हम सब की बुलाहट, मैं यहाँ पे 2 पदों को बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूं कि हमारी बुलाहट अगर सेवक की तौर पे है, तो क्या वो शब्दों से है या आत्मा के द्वारा। हम उस वचन की ओर जाएंगे। 6वां वचन जिस तरह कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियजन, आज इस मीटिंग में जुड़े हर एक से मैं अपनी इस स्टडी को लाने से पहले, मेरा स्टडी का जो आज मैंने टॉपिक रखा है, मैं शाम को बैठा था कि प्रभु मैं किस टॉपिक को रख कर मैं एक अध्ययन को लूं। और जिस तरह हमने इस पुकार मीडियम में हमने ज्यादातर इम्पोर्टेंट स्टडी को लाया है, हमने स्टडी को इम्पोर्टेंस दिया है, तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना रखता हूं कि इन 2 दिनों में प्रभु हमसे एक स्टडी के तौर पे ये 2 डेज प्रभु की उपस्थिति में हम हर एक वचनों को लेते जाएंगे। मेरा जो टॉपिक है, एक पुकार, एक ऐसी बुलाहट, एक ऐसी पुकार, हालेलुया, जो हम सबके जीवन में हमने पाया है। जैसे हमने देखा कि हमारे जीवन में बुलाहट है, लेकिन चॉइस देखने की भाव हम में होनी चाहिए कि हम क्या शब्दों के द्वारा उस सेवक होने के लिए बुलाए गए हैं या आत्मा के द्वारा सेवक होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने वचन को और आज की स्टडी को लेने से पहले निश्चित तौर पे
मेरे बीते दिनों की एक छोटी सी गवाही को मैं रखना चाहूंगा। हालेलुया। अगर मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बतलाने जाऊं तो देखा जाए तो मसीह परिवार में मेरा जन्म होता है। बचपन में चर्च जाना, वचन को सुनना, ये सब जारी था, सब था। लेकिन जैसे मेरी बाल्य अवस्था से मैं जब युवा अवस्था में आता हूँ, एक कहें कि मैं एक जवानी की अवस्था में आता हूँ, एक जवान के तौर, एक यूथ की तरह जब मैं आता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो वचन जो हम बचपन में सुनते हैं, कहीं ना कहीं उस बचपन में सुना हुआ हर एक प्रभु के वचन से हम कहीं परे हटते जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में कुछ और दिखने लगता है। उसी तरह मेरा भी जीवन रहा। मैं प्रभु के सानिध्य से हटता चला गया। अपने युवा अवस्था में मैं प्रभु के वचन से दूर रहा, लेकिन प्रभु का कलाम मेरे साथ रहता था। जब भी परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई होती थी, मैं कलाम से वचन पढ़ता था। जब मैं परेशान होता था तो बाइबल में से कुछ वचन मेरे को मिलते थे, मैं पढ़ता था। लेकिन आत्मा मुझसे क्या कहती है उसको मैं स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। वचन हम पढ़ते हैं, लेकिन वचन को जब आत्मा के तौर पे हमारे जीवन में उतारते हैं ना, तब हमको मालूम चलता है कि वचन, परमेश्वर का जो कलाम है, परमेश्वर की जो आत्मा है, हमसे किस तरह से बातें करती है। प्रेज गॉड। मैं अपनी पूरी जवानी अवस्था में अगर मैं देखा जाए तो मैं मसीह परिवार का एक कहलाता हुआ एक सदस्य के तौर पे गिना गया था, पर मसीह में गिना नहीं गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे उस दिन की गवाही में भी मैंने ये वर्ड को मैंने रखा था। मैं मसीह परिवार का सदस्य कहलाता था, पर मसीह में नहीं कहलाता था। हालेलुया। क्योंकि मसीह का वो आत्मा भरी वचन मेरे जीवन में कभी उतरा नहीं था, क्योंकि उसके लिए मैं तैयार नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब चुनता है ना, तो परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। आप मेरे बातों को याद रखना कि अगर परमेश्वर ने आपको, आपके ऊपर दृष्टि की है और आपको चुना है और उसकी योजना आपके प्रति कुछ और है, तो आप ये समझ लेना कि आज जो योजना आज आपके जीवन में नहीं हुआ है, वो आने वाले दिनों परमेश्वर आप ही आपके द्वारा उस योजना को पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। हालेलुया। मैं उन दिनों अपने जीवन में उन चीजों को समझ नहीं पाता था। मैं वचन में पढ़ता था। मेरा अगर मैं कहूँ तो मैं सर्विस लाइफ में आया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के नाते मैं कई कई दिनों तक टूरिंग जॉब रहता था, एक राज्य से दूसरा राज्य ऐसे मूवमेंट करता था। प्रभु का वचन मेरे संग संग चलता था, लेकिन उस वचन की ओर मेरी दृष्टि जा ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, एक दिन प्रभु का दास मेरे जीवन में आके जब प्रभु की कुछ बातों को रखना चाहा, तो मैं उस टाइम भी तैयार नहीं था। लेकिन जब मैं टटोलता गया और कई परिस्थितियां मेरे जीवन में ऐसी तनाव भरी रही कि आप समझो कि एक परीक्षा की घड़ी आती है, तब परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में एक आत्मा की नाई उतरी और वचन मुझे पहुंचा, जो आज भी मैं अपने जीवन में उस वचन को पकड़े रहता हूं कि परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है। आज अगर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है तो उस वचन के द्वारा खड़ा किया है, इसलिए मैं हर प्लेटफॉर्म में, हर गवाही में मेरे उस वचन को रखता हूं, क्योंकि वो जीवित वचन, सामर्थी वचन जो परमेश्वर ने उन दिनों मुझे दिया था, आज भी मेरे साथ जीवित है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय के वो 10वीं आयत का जो वचन है, अगर आप चाहें तो एक बार खोल के पढ़ लें, क्योंकि ये बार बार मेरे ये वचन है जो मुझे आज भी प्रभु में वो सामर्थ्य देता है। हालेलुया। यशायाह चैप्टर 41, अगर कोई खोले तो पढ़े, वर्स 10।
नहीं है तो एक मिनट। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यही वचन जब मेरे जीवन में आया तो उन दिनों क्या हुआ था, मैं ये वचन को पढ़ता था और पर ये वचन आप मैं मेरी मिसेस गवाह है, ये वचन परमेश्वर ने ऐसे सामर्थ तौर पे मेरे सामने प्रकट किया। नहीं केवल बाइबल में, मैं अगर दीवार में भी देखूं ना तो वचन वहां लिखा हुआ था। मैं अगर टीवी में जाऊं तो कोई प्रभु का दास उस वचन के द्वारा बातें कर रहा था। मैं अगर कोई ऑडियो बाइबल से सुनना चाहूं, किसी के मैसेज को सुनना चाहूं, तो परमेश्वर का वचन यही आता था। तो बार बार मेरे जीवन में उन दिनों यही वचन, इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं आया। तो मेरा मन वापस से बाइबल में आया कि मैं इस वचन को वापस से देखूं। और मेरे प्रियो, ये वही वचन था जिसने मुझे वापस से बदला ताकि मैं मसीह में आ सकूं। हालेलुया। मैं इस वचन को कभी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता, कभी भूल नहीं सकता। जो वचन मैं जवानी की अवस्था में नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं और ये वचन के द्वारा बार बार प्रभु मुझे हिम्मत देते रहे कि मत डर, मैं तेरे संग हूं और मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। प्यारो, आज एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे किसी ना किसी वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं, लेकिन जब वो उस समय जब वचन हमारे जीवन में आता है ना, तो हमारी तैयारी ना होने के कारण हम परमेश्वर की उस आत्मा के वचन को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। हम कितना तैयार है परमेश्वर से बातें करने के लिए? परमेश्वर हमको पुकारता है, लेकिन उस बुलाहट को क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तब जब अपने जीवन में इस बुलाहट को सुना तो मैं जाना कि मेरा परमेश्वर है जो मुझे संभालने के लिए तैयार है। उन दिनों वो परिस्थिति मेरे लिए एक विकराल परिस्थिति थी, चाहे आर्थिक स्थिति में, आर्थिक समस्या के तौर पे देखे, पारिवारिक समस्या के और देखे, सब समस्या से मैं घिरा हुआ था। जब आदमी समस्या से घिरता है ना तो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। आज अगर हम देखें, जब किसी के जीवन में परेशानी आती है ना, तो पहला उसको या आजू बाजू कोई नहीं दिखता है, वो परमेश्वर की ओर देखता है। और जब उसकी वो चीज फुलफिल्ड हो जाती है परमेश्वर के द्वारा, तो वापस से वो भूल जाता है कि मेरी ये फुलफिलमेंट कहाँ से आई। हालेलुया। ये सच्चाई है। हमारे परमेश्वर का एक एक अनुग्रह को और उसके द्वारा किया हुआ एक एक उपकारों को और उसके आत्मा से मिला हुआ एक एक वचन को हम अगर स्मरण करते हुए, बीते दिनों में एक एक चीजों को रियलाइज करते हुए, याद करते हुए कि यस, माय गॉड इज विथ मी, मेरा परमेश्वर मेरे संग है जो मुझे ये सब चीजें करने के लिए दे रहा है। मैंने अभी पढ़ा, हमने पढ़ा कि वहां पे जिस तरह लिखा है, दूसरा 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 5 में जिस तरह कहता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। हालेलुया। पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हम कुछ भी हैं तो उस पे हमको घमंड नहीं करना है। आज हम जो कुछ भी हैं उस पे कभी घमंड ना करना, क्योंकि हमारी ना तो कोई योग्यता है कि हम उस तक पहुंच सके। ये सब परमेश्वर की ओर से होती है। और इसीलिए आज जब मैं वचन के अध्ययन में आता हूं तो मैं परमेश्वर को अपने निमित्त अपने सम्मुख रखता हूं और मैं परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं जो वचन पढ़ता हूं, जो मैं बाइबल स्टडी करता हूं, तो प्रभु उस ज्ञान और बुद्धि को प्रभु आप ही दे, क्योंकि तेरी इस वचन की गहराई को मैं साधारण मनुष्य इतना इतना मतलब भीतर से नहीं समझ पाऊंगा। मुझे आत्मा की अगुवाई दे कि तेरे एक एक वचन से मैं उस आत्मा की गहराई को परख सकूं और जो तू मुझसे बतलाना चाहता है और जो तू मुझे सिखाना चाहता है और जो तू मुझे कहना चाहता है उसको मैं सुन सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ये कठिन सब्जेक्ट है। हमारी बुलाहट हमको देखना है कि आत्मा की ओर से है या शब्दों की ओर से। अगर हम नई वाचा में चुने गए हैं तो हम नई वाचा के सेवक के नाए शब्दों के सेवक या आत्मा के सेवक हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शब्द मारता है बट आत्मा जिलाता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मेरा आज का टॉपिक है, एक पुकार। हर एक के जीवन में एक पुकार होती है। हर एक के जीवन में परमेश्वर का एक बुलाहट होता है। क्या हमारे अंदर वो तैयारी है उस बुलाहट को सुनने के लिए और आत्मा के नाई उस सेवक होने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित, अभी मैं जब ब्रदर एंड सिस्टर जब वर्शिप में थे तब मैं बाइबल को देख रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक वचन दिया। मैं वो वचन रखना चाहता हूँ क्योंकि ये वचन को मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन ये वचन मैं लूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 आयत, चैप्टर 6 वर्स 63। बहुत अच्छा वचन है। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा वचन प्रभु यीशु के द्वारा। जब सिस्टर और ब्रदर यहाँ पे वर्शिप ले रहे थे, मैं बाइबल को लेकर जस्ट ऐसे रखा तो वहां पे ये वचन मुझे मिला। वाकई आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है। हालेलुया। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें, जो वचन प्रभु यीशु आज हमको देता है, हालेलुया, वो आत्मा है और साथ ही क्या है? जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का महान नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया, सारा महिमा परमेश्वर का। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता। मैंने आप ही कहा, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन जब परमेश्वर का कलाम मुझे कुछ ज्ञान और बुद्धि देता है तो मैं निश्चित तौर पे उसके लिए तैयारी रखता हूँ। मैंने जैसे कहा कि मैं आप ही तैयार नहीं था कि आज इस मीटिंग को लूं, लेकिन मैं परमेश्वर का आत्मा ने जब मुझे अगुवाई दिया और मैं किसी विषय को लेकर सोचने लगा, तो चंद समय में परमेश्वर ने जो आत्मा के द्वारा, जो वचनों के द्वारा मुझसे बातें कही, उन वचनों को मैं लेके आना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी बुलाहट, हम वचन में अगर जाएं तो बाइबल में हम देखेंगे, मैं बाइबल में तो कई लोगों को परमेश्वर की बुलाहट की ओर से देखता हूं, लेकिन आज इन 2 दिनों में जिन 2 ऐसे चरित्र, 2 ऐसे व्यक्ति के बारे में और उनके उनके आइडेंटिफिकेशन हो या उनके चरित्र के बारे में हो, उसके बारे में इस अध्ययन को मैं निश्चित तौर पे रखूंगा इन 2 दिनों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 लोगों को बीते दिनों में मेरे अध्ययन में सामने रखा। एक बुलाहट इन दोनों को दी है। मैं इक्वल तरीके से उनको इसलिए लेता हूं कि अगर नया नियम में देखूं तो मैंने देखा कि यीशु की ओर से पतरस को बुलाहट, हालेलुया। और पुराना नियम में अगर आरंभ में देखूं तो मूसा को उन कटीली झाड़ियों में प्रभु परमेश्वर का दर्शन के साथ एक बुलाहट। हम वचन को पढ़ेंगे और आज की इस बाइबल स्टडी में जाएंगे। हालेलुया। आप और हम खोलें निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3, हम 4 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा,
मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। दूसरा हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 4 से लेके हम 10 तक उसमें भी पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 5 वर्स 4 to 10। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओल्ड नियम में हमने देखा, पुराना नियम में हमने मूसा को परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट है। नया नियम में हमने पढ़ा पतरस को यीशु की ओर से बुलाहट। मूसा को हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, परमेश्वर पहले अपने आप को मूसा को इंट्रोड्यूस कराता है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक जब चैप्टर 3 में हम जब देखते हैं, मैं निर्गमन की पुस्तक अभी इसलिए मैं चैप्टर 3 को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरा विषय आगे से है, लेकिन हम जल्दी से उन विषयों को देखें कि दो लोगों को परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। यहाँ पे मूसा को निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर पहले आप ही अपने आप को इंट्रोड्यूस देता है और परमेश्वर उसको बतलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं 30 अध्याय 3 के 5वीं और 6वीं आयत में जिसका लिखा है, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। जब परमेश्वर का ये इंट्रोडक्शन, मैं अगर कहूँ, परमेश्वर जब अपने आप को एक इंट्रोड्यूस करते हुए मूसा के सामने रखा कि तू जिस कटीली झाड़ी को देखने आया है, वहां पे एक घटना घटी थी। हम देखते हैं मूसा जो है उस पहाड़ की ओर जाता है और पहाड़ में वो एक घटना घटती है। वो घटना क्या था कि एक कटीली झाड़ी, हालेलुया, उसमें आग लगी हुई है पर वो जल नहीं रहा है। मूसा के लिए ये एक आश्चर्यजनक घटना थी। एक रेगिस्तान में एक ऐसी झाड़ जिसमें आग लगी है, पर आग ऐसी लग रही है कि वो झाड़ जल नहीं रही है। मूसा के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। अब मूसा उसको देखने के लिए निकला। जब देखने जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं 5वीं आयत में कि इसने, यहाँ पे हम देखते हैं 4थी आयत में, तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा?
उसने कहा इधर मत आ। प्रेज द लॉर्ड। एक एक ऐसी घटना मूसा के सामने में हो रही है और परमेश्वर उसको पहले रोकता है, और हम यहाँ देखते हैं फिर उसके बाद में मूसा के साथ में परमेश्वर की एक वार्ता होती है, किस तरह परमेश्वर मूसा को तैयार करता है। हालेलुया। कहाँ? मिस्र की ओर जाने के लिए। पतरस को हम देखें तो पतरस रात भर मेहनत किया, एक भी मछली ना पकड़ा। यीशु उधर आया, भीड़ उसके पीछे हो लिए। यीशु ने पतरस के नाव पे चढ़ा, बोला थोड़ा नाव आगे ले चल, किनारे से थोड़ा दूर ले चल। उसने लोगों को संबोधित किया। लोगों से बातें करने के पश्चात वो पतरस को कहता है जाल डाल। पतरस कहता है प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की पर एक भी मछली ना पकड़ी। प्रभु कहते हैं तू जाल डाल। पतरस कहता है प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की लेकिन मछली ना पकड़ा, लेकिन प्रभु तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जब वो जाल डालता है तो हम देखते हैं किस तरह की घटना वहां पे घटती है। उसके जाल में इतनी मछलियां फंसती है कि उसके अकेले से संभाला नहीं जाता है, और वो इशारा करके दूसरे नाव को भी वहां बुलाता है। तब वहां पे प्रभु यीशु की ओर से जो वचन मिला, हालेलुया, एक बार फिर हम देखेंगे। प्रेज द गॉड। लूका वर्स चैप्टर 5 वर्स 10। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। मत डर। हमारे जीवन से परमेश्वर एक डर हटाने के लिए अपने आप को मजबूती के साथ में स्थापित करते हैं। मूसा के जीवन में जो हम देखेंगे, जब हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? प्रेज गॉड। यहाँ पे कुछ योजना परमेश्वर की ओर से है। अगर मैं देखूं कि निर्गमन की पुस्तक को जब मैं अध्ययन कर रहा हूं तो यहाँ पे परमेश्वर का वो कार्य हम देख रहे हैं जो परमेश्वर मूसा के द्वारा करने जा रहा है। हालेलुया। किसके प्रति? अपने निज प्रजा के प्रति। हालेलुया। क्यों कर रहा है? यहाँ पे जब हम निर्गमन की पुस्तक में जब आते हैं, उसकी सेकंड चैप्टर, वहां पे सेकंड चैप्टर वर्स 24, परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइल पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महान नाम का धन्यवाद करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारी अगर देखा जाए, हम समझ नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहता है या कैसे कराना चाहता है। कुछ चीज अगर परमेश्वर हमसे कराना चाहता है तो हम उस पे अपनी बुद्धि के और ज्ञान से कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, ये उस परमेश्वर के साथ शुरू होता है। मतलब अगर हम देखा जाए मूसा के जीवन में परमेश्वर क्यों मूसा को चूज करता है, बहुत मेरी एक स्टडी इन दौरान रहा है, और मैं जरूर इसको एक संक्षिप्त में स्टडी को लाना चाहूंगा। द बुक ऑफ एक्सोडस को जब मैं पढ़ रहा था, देन इन बिटवीन मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ रहा था, तो जो वचनों को मैं मूसा के बारे में एक्सोडस की बुक में पढ़ रहा था, और वही वचन कल शाम को जब मैं बैठा, वापस से प्रभु ने मुझे प्रेरितों के पुस्तक चैप्टर 7 में मुझे उन वचनों को वापस से रिपीट कराया।
तो मेरा बाइबल का स्टडी में इन वचनों को लाने का यही कारण है कि हम एक बार परमेश्वर का वो काम देखें जो परमेश्वर अपने लोगों को बुला के देना चाहता है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे निर्गमन की पुस्तक के आरंभ में हम देखें कि पर जो इजरायली जो आज दुख में है, जिनके ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि डाली और उस पे चित लगाया और वो उनको छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया। ये इजरायलियों के बारे में अगर हम देखें तो हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस में जब हम स्टडी करते हैं, हालेलुया, वहां पे परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता है। अब्राहम को जब बुलाता है और अब्राहम से एक वाचा परमेश्वर आप ही बांधता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। और अब्राहम को जो वाचा परमेश्वर देता है और कहता है कि मैं एक बड़ी जाति बनाने, अब्राहम के द्वारा एक बड़ी जाति को आशीष देने और दूसरे के लिए आशीष बनाने और उसके नाम को बड़ा करने और उसके द्वारा पृथ्वी के सभी परिवार को आशीष देने की परमेश्वर की एक मतलब बोले तो एक प्रॉमिस, एक वाचा अब्राहम के साथ परमेश्वर करता है। और एक बुलाहट अब्राहम के जीवन में भी होता है और अब्राहम परमेश्वर की उस बुलाहट से निकल पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि अब्राहम अपने निज स्थान को छोड़ के परमेश्वर की उस बुलाहट में जब निकलता है तो वो जो जब तक वो परमेश्वर उस स्थान तक नहीं पहुंचाया तब तक वो एक परदेसी, उसके वंशज भी एक परदेसी होके रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन को एक बार देखेंगे, प्रेरितों के पुस्तक चैप्टर 7, मेरे साथ खोलें। वर्स 1 से लेके थोड़ा रीड करें क्योंकि 1 से लेके आप 16 तक अगर कोई रीड कर सके। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 1 to 16। मैंने आपसे कहा कि मैं प्रचार के उद्देश्य से नहीं आया, मैं एक अध्ययन के तौर पे आया। जो मैं बीते दिनों मेरे अध्ययन रहा है, मैं उसको आपके समय सम्मुख उस अध्ययन को रखना चाहूंगा। और मेरे साथ आप भी खोलें द बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों के काम चैप्टर 7 वर्स 1 to 16। कोई पढ़े। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। बस यहाँ यहीं पे हम रुकेंगे। यहाँ पे परमेश्वर जो है आप ही एक वाचा अब्राहम से बांधता है। यहाँ अब्राहम को एक बड़ी जाति बनाने, उसे आशीष देने और उसे दूसरों के लिए
आशीष कहें, वो दूसरों के लिए एक आशीष होने के लिए, उसके नाम को बड़ा करने के लिए, और उसके द्वारा पृथ्वी के सभी परिवार को आशीष होने के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से एक वाचा बांधा है। लेकिन वहां पे साथ ही एक वचन जो जुड़ा, यहाँ पे क्या लिखा, उसको 5वीं आयत में, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश को हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था, और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से बात रखी थी उसके वंशज को लेके, ये उत्पत्ति की जब पुस्तक है उसमें जब हम अध्ययन करते हैं, तो जब उन दौरान क्या होता है कि हम देखते हैं किस तरह इज़राइल जो है मिस्र में आके बसे। प्रेज गॉड, हालेलुया। किस तरह इज़राइल मिस्र में आके बसे, वे देखें दोनों बुक, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर निर्गमन की पुस्तक की पहली अध्याय में हम जब देखते हैं जो गैप है, वो तकरीबन 400 इयर्स के बाद परमेश्वर ने उनकी चिलचिलाहट को सुनी, और साथ में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। मिस्र का हर एक रोना परमेश्वर ने सुना, और उनके ऊपर होने वाले हर एक दुखों को परमेश्वर ने देखा। मिस्र, हालेलुया, ये इजरायली, अगर हम स्टडी करते हैं तो जो यूसुफ है वो मिस्र में किस तरह इजरायलियों को लेके आया, किस तरह परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में खड़ा किया। क्योंकि ये स्टडी अलग है, मैं उसको ज्यादा उसमें रखना नहीं चाहता, लेकिन हमारा जो देखने का पहला, अगर हम देखें कि जो मिस्र द्वारा इस्राएल का जो दुर्व्यवहार, उनके छुटकारे के लिए जो पृष्ठभूमि और प्रोत्साहन प्रदान करता है, वो यहाँ पे हम स्टडी में लाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे साथ में आप देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, सॉरी 10 में लिखा है, इसलिए आओ हम उनके साथ, सॉरी वर्स 8 में लिखता है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइल हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल में, सॉरी मिस्र में इज़राइल जो है गिनती और सामर्थ, दो चीजों में, गिनती और सामर्थ में वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वहां पे इस्राएली जो है फ्रूटफुल हो रहे हैं गिनती में। हालेलुया। और इसी चीज की घबराहट जो है ना, वो उस टाइम के जो नए राजा जो गद्दी में बैठा, उसके लिए एक भय का कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो जो भय का कारण उसके जीवन में आया, क्योंकि वो अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा लिखा है 8वीं आयत में कि वो राजा जो था वो यूसुफ को नहीं जानता था। इसका मतलब जो उससे पहले जो राजा, जो राजा यूसुफ को जानता था, वो ये जानता था कि इस्राएली कहीं ना कहीं उनके लिए एक आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। इसलिए उसने यूसुफ को वो सम्मान और आदर दिया, और इजरायलियों को भी। और हम देखते हैं कि मिस्र में किस तरह इजरायली
बढ़ते गए। किस तरह? गिनती में भी बढ़ते गए और सामर्थ में भी बढ़ते गए। लेकिन जब दूसरा राजा गद्दी पे बैठता है, वहां पे वो राजा, ऐसा लिखा जाता है कि वो राजा यूसुफ को नहीं जानता है, लेकिन उसने दृष्टि की इस्राएलियों पे। और वो क्या कहता है यहाँ पे कि जब हम पढ़ते हैं, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए आओ हम अब उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वो बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरी से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। मैं दो कारणों से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे राजा का भय एक था, दूसरा राजा ने अनुभव किया कि ये गिनती में भी बढ़ रहे हैं और सामर्थ्य में भी बढ़ रहे हैं। और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, वो ये सोचता है कि कहीं ये हमारे शत्रु से मिलकर हम पर ही, हालेलुया, न लड़े और ऐसा ना हो कि वो इस देश से निकल जाए। ये वर्ड मेरे को थोड़ा समझने में, अध्ययन में ले आया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि तो मतलब 10वीं आयत में, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरी से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इनकी गिनती से उनको कुछ अगर देखा जाए, राजा को कहीं ना कोई बेनिफिट था। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है कि बुद्धिमानी से बर्ताव करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दो चीजों पे मैंने थोड़ा अध्ययन में इन दिनों लिया। क्या था कि यहाँ पे वो राजा का मन में भय तो था, साथ में एक चिंता भी थी कि कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे देश को छोड़ के निकल जाए। तो मेरे स्टडी में ये चीज आया कि ये राजा क्यों ऐसा यहाँ पे एक बुद्धिमानी का शब्द को यूज करते हुए और ये बातों को रखता है कि आओ हम बुद्धिमानी से बर्ताव करें। फिर हम देखते हैं, जब हम स्टडी में जाते हैं तो वो क्या करता है, कुछ 11 में लिखा है, इसलिए आओ उन्होंने उन पर बैरी करने वाले को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रमा से नामक भंडार वाले नगरों को बना है। यहाँ पे हम देखते हैं कमर्शियल एक्टिविटी आ जाता है। कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे आता है कि जो मिस्र का राजा है वो इसराइली को अब एक गुलाम की दृष्टि में रखना चाहता है और उनको ऐसा मतलब कामों का भार दे रहा है ताकि उसको एक कमर्शियल वे से, एक भंडार के तौर पे वो गठित करता है। कमर्शियल वे से कहीं अगर ये चले गए तो कल के दिन हमारा जो काम का जो पार्ट है, जो इजरायली संख्या में भी अधिक है और सामर्थ से भी है, तो वो घट ना जाए। तभी हम देखते हैं कि जब इजरायलियों को परमेश्वर लाल समंदर से होके जब पार कराता है तो फिरौन तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। फिरौन उनके पीछे जाता है कि कहीं मेरे देश को छोड़ के ना चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब हम देखते हैं कि वो उन इजरायलियों पे एक का भार डालने लगा। इजरायली कामों के भारों से दबने लगे, तब इनके अंदर वो रोना और दर्द से, उन दुखों से जो उनका जो पीड़ा है वो निकलना शुरू हुआ और परमेश्वर ने तब इन पे चित्त लगाया। जैसे हमने पढ़ा अध्याय 2 के 24 और 25 में, जैसा लिखा, परमेश्वर ने उनका करहाना और सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने अपने वाचा को याद किया, अपनी प्रतिज्ञा को याद किया। जब हम मूसा को देखें, मूसा का जो जन्म से हम देखें, तो अभी मेरा उस स्टडी में मैं उसको रखना नहीं चाहता क्योंकि समय
बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज मैं ये समय मूसा के लिए रखता हूँ, आने वाला कल मैं न्यू टेस्टामेंट की ओर रखना चाहूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर मूसा को मतलब देखें तो एक बुलाहट की तरह उसको चुनता है। कहाँ पे? एक कटीली झाड़ी में। मूसा का पूरा अगर देखा जाए तो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। मूसा के बारे में अगर हम देखें तो मूसा बचपन से मिस्र देश में राजभवन में रह के हर एक वो विद्या को भी उसने पाया था। बाद में हमने देखा कि मूसा का अपने लोगों के प्रति एक दया की दृष्टि या प्रेम की दृष्टि होने के कारण जब मिस्र और इजरायली दो लोग लड़ रहे थे, तब मूसा ने देखा कि एक मिस्र जो है इजरायली पर मतलब इजरायली को मार रहा है। तब मूसा ने इधर उधर देख के क्या करता है, उस मिस्र व्यक्ति को मारता है और बालू में दबा देता है। अपने अपने उस भाइयों के प्रति मूसा का प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड। भले वो मिस्र में राजभवन में रह के भी वो अपने भाइयों को, मिस्र के जो इब्र भाई है उनको भूला नहीं, उनके प्रति उसका प्रेम। फिर जब हम देखते हैं कि किस तरह वो उस राजभवन को छोड़ के भागा और मैदान में जाके वो जा बसा एक चरवाहे के नाई। हालेलुया। और वो काम क्या करने लगा? एक चरवाहा बन गया और अपने भेड़ों को लेके कहाँ गया? उस पर्वत के ऊपर। बहुत अच्छा लिखा है तीसरी अध्याय के पहली आयत में, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मैदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल के पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। होरेब नामक परमेश्वर की पर्वत। परमेश्वर की पर्वत में एक घटना जो घटी मैंने अभी बताया कि वहां पे हम क्या देखते हैं कि दूसरी आयत में लिखा, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाके इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जली जाती है। ये मूसा के लिए एक आश्चर्य घटना थी। हालेलुया। कि भाई झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। परमेश्वर का दर्शन हुआ मूसा को होता है, एक एनकाउंटर होता है। जिस तरह यीशु का पतरस के जीवन में एक एनकाउंटर है, यहाँ पे परमेश्वर का मूसा के जीवन में एक एनकाउंटर होता है। और मूसा को परमेश्वर पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मूसा को फिर कहता है तीसरी अध्याय के चैप्टर 3 वर्स 7 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिलचिलाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। और एक बड़ा कमांड मूसा के लिए। इसलिए चैप्टर 3 वर्स 9 में इस तरह लिखता है, इसलिए अब सुन, इस्राएल की चिलचिलाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्र की उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचें, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, की दृष्टि मूसा पे कैसी आ गई। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे देखते हैं एक बुलाहट मूसा के जीवन में आया है कि परमेश्वर कहता है कि देख, मेरे लोगों की रोना, चिलचिलाहट, ये सारी चीजें मैंने देखे हैं, सुने हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा है 10वीं आयत में, इसलिए एक कॉलिंग है परमेश्वर की ओर से, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं
कि तू मेरी इज़राइल प्रजा को मिस्र से ले आए। लॉर्ड, परमेश्वर मूसा को कॉलिंग दे देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा तैयार नहीं है। मूसा यहाँ पे वो परमेश्वर का कॉलिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मूसा अपने आप को एक सामान्य मनुष्य के तौर पे खड़ा करता है। परमेश्वर, मूसा जानता है कि मेरी ना तो इतनी योग्यता है कि मैं एक राजा के सामने खड़ा हो सकूं। हालेलुया। मूसा अपने आप को खुद आप ही जांच लेता है कि मुझ में ना तो वो योग्यता है कि मैं उसके सामने खड़ा हो सकूं, क्योंकि वो आप ही फिरौन को जानता है, क्योंकि वो उस महल में रह के पला बड़ा, वो फिरौन से वाकिफ था और वो जानता है कि उसका एक नंबर शत्रु फिरौन है जो उसे मारने के लिए निकला था। जब फिरौन को जब मालूम चला कि मूसा ने मिस्र के उस व्यक्ति को मारा है, तो मूसा उस भय से वहां से भागा था। उसके मन में वो भय है, उसके मन में वो डर है। तो यहाँ पे परमेश्वर उसका भय को निकालता है, उसके भय को परमेश्वर यहाँ से निकालता है। परमेश्वर को मालूम है मूसा के अंदर भय है, लेकिन परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। और हम 11वीं आयत में देखते हैं वहां पे, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायली को मिस्र से निकाल ले आऊं। बहुत बहुत अपने आप को परमेश्वर के सामने में एक सामान्य तौर पे खड़ा कर रहा है। परमेश्वर उसको चूज कर रहा है एक बड़े काम के लिए, लेकिन मूसा उस काम के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक वो अपने जीवन में परमेश्वर की हर एक उन ज्ञान, मतलब परमेश्वर जो सिखाना चाहता उसको नहीं समझ पाया, वो तैयार नहीं था। और यहाँ पे परमेश्वर से कहता है कि मैं कौन हूं, हालेलुया, मैं कौन हूं जो फिरौन के सामने खड़ा हो सकूं। 12वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों के मिस्र से निकाल चुके तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करना। कई बातों में परमेश्वर मूसा को ढाढ़स दे रहा, हिम्मत दे रहा, वचन से बातें कर रहा है, अपने अपने आप को बता रहा कि मैं तेरे संग रहूंगा। मूसा में वो कॉन्फिडेंस जागता नहीं है, अपने आप को साधारण तौर पे खड़ा करता है। फिर हम चौथी अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर को सामर्थ उसके संग आता है। हालेलुया। जब एक साधारण आदमी के जीवन में जब परमेश्वर बुलाहट देता है, तो केवल बुलाहट नहीं होता है। ये याद रखना आप सब, मेरे प्रिय जितने भी सुनने वाले हैं, जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपके साधारणपन को परमेश्वर आप ही दूर करता है, आपको उस योग्यता में लाके खड़ा कर देता है ताकि आप एक बड़ा कार्य के लिए तैयार हो सको। लेकिन बड़े काम के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाला सामर्थ को भी हमारे जीवन में लाना है। मूसा अभी तक तैयार नहीं है। और चौथी अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर क्या है, मूसा को और हिम्मत देने के लिए और साहस देने के लिए परमेश्वर अपना सामर्थ मूसा पे प्रकट करता है और मूसा से कहता है। यहाँ पे हम देखेंगे चौथी अध्याय में, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मूसा कहता है कि मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं कौन हूं जो इजराइल फिरौन के सामने खड़ा हो सकता हूं, मैं कौन हूं तेरे लोगों को ये बता सकूं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। क्योंकि मूसा के पास में वो सामर्थ नहीं था, वो चिन्ह और चमत्कार मूसा के जीवन में नहीं था। तो परमेश्वर कहता है, हे मूसा, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है। दूसरी आयत में हम पढ़ें, उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वो सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया। परमेश्वर अपने आप को, अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए मूसा को तैयार करता है, सामर्थ दिया, सब कुछ दिया। अब भी मूसा यहाँ आनाकानी कर रहा है,
तैयार नहीं है। हालेलुया। मूसा को साधारण से एक अधिकारी के तौर पे हम देखे जाए एक अथॉरिटी के दे दिया, एक उसको कार्य टास्क दे दिया, लेकिन मूसा बोलता है कि मैं उस योग्य नहीं हूं। यहाँ पे परमेश्वर उसको पावर भी देता है, फिर भी मूसा यहाँ पे उस पावर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वहां से निकलने के लिए सोच रहा है, परमेश्वर के काम से निकलने के लिए सोच रहा है। परमेश्वर जिसके द्वारा जो काम करना चाहता है ना, हम याद रखो, परमेश्वर उसी के द्वारा वो काम करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अगर हमको बुलाया है तो परमेश्वर आप ही हमारे द्वारा जो परमेश्वर आप वो काम जो परमेश्वर ने हमारे द्वारा सोच रखा है, वो आप ही परमेश्वर वो काम को पूरा करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं 4 अध्याय के 10वीं आयत में मूसा ने यहोवा से कहा, यहाँ पे हम देखते हैं वापस से मूसा इनकार करता है। मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था, न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं मुंह और जीभ से भद्दा हूं। अब ये अपना वीकनेस को जाहिर कर रहा है। मेरे सुनने वाले आप सुन लो, हम साधारण मनुष्य के जीवन में वीकनेस है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर हमको ढाढ़स दे के कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, तो इतना विश्वास कर लेना कि परमेश्वर आपके संग जब है तो परमेश्वर का सामर्थ आपके संग है, और परमेश्वर का सामर्थ है तो परमेश्वर आप उसके राज्य के लिए हालेलुया तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे जब हम अपना वीकनेस को रखेंगे ना, तो परमेश्वर का कार्य में हम अपना वीकनेस को लाएं, तो यहाँ पे परमेश्वर को क्या देखे हम, यहाँ पे जब मूसा ने वो वीकनेस को रखा, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य हाँ, चैप्टर 4 वर्स 11 में यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। यहाँ पे मूसा का वीकनेस को परमेश्वर ने जाना कि वाकई ये इसका कमजोरी को रख रहा है, ये तैयार तो है लेकिन ये आनाकानी इसलिए काट रहा है क्योंकि इसमें ये वीकनेस है। तो वहां पे हम देखते हैं 4 का चैप्टर 4 वर्स 14 में हम देखते हैं, तब यहोवा ने कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। हालेलुया। ये मेरा अध्ययन में 4 बातों को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुराना नियम है, जब मैंने मूसा के जीवन में जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से आई, हालेलुया, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है, उसको तैयार करता है, उसमें एक हिम्मत देता है, ना केवल हिम्मत देता है वरन उसको वो सामर्थ भी देता है कि तू चिन्ह और चमत्कार को प्रकट कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हमारा वीकनेस को दिखाते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर हमारा वीकनेस को देख के एक हेल्पर को भी नियुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम में हमने वही तो पढ़ा है कि प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जाना निश्चित है क्योंकि मैं अगर जाऊं तो तुम्हारे लिए एक सहायक को नियुक्त कर सकूं। प्रभु यीशु का ये कहना कि क्योंकि हम संसार के उस जगह में है जहाँ शैतान का प्रभाव है, शैतान कभी हम पे हमारे जीवन में भारी पड़ सकता है, तभी प्रभु यीशु ने कहा, मैं आज जगत से इसलिए जा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर सकूं। और जब मैं जाता हूं तो ये ना समझो हमारे वीकनेस में हम कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए उसने हमारे लिए एक सहायक को नियुक्त करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के जीवन में अगर हम देखें, परमेश्वर मूसा को कॉल तो दिया, तब मूसा को मालूम चला कि ये कॉल परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर एक बड़ा काम मेरे जरिए करने जा रहा है। लेकिन उस काम के लिए मूसा तैयार नहीं था। मूसा उस काम के लिए क्यों तैयार नहीं था? क्योंकि उसको अपना वीकनेस मालूम था। मूसा को पता था कि सामने वाला मेरा वीकनेस जानता है, सामने वाला मुझे एक साधारण मनुष्य के तौर पे देखेगा, लेकिन परमेश्वर
जिसको चुनता है ना, तो परमेश्वर आप ही उसको साधारण नहीं, एक योग्य ठहराता है। हालेलुया। एक साधारण मनुष्य से एक योग्य मनुष्य परमेश्वर आप बनाता है। जो परमेश्वर की बुलाहट में निकलते हैं, परमेश्वर उनको चुनकर एक योग्य ठहराता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा के जीवन में वो सामर्थ को भी दिया, वो चिन्ह और चमत्कार करने का वो सामर्थ दिया। ना केवल वो सामर्थ दिया, तो मूसा ने आप ही जाहिर करता है कि प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मेरा बोलने में जीभ बराबर नहीं है, मैं भद्दा बोलता हूँ। तो परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को देखते हुए उसको आप ही उसके भाई के तौर पे एक सहायक को नियुक्त करें। आप जब अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखोगे, जब परमेश्वर की बुलाहट आपके निकट आती है, जब आत्मा की अगुवाई में जब परमेश्वर की बुलाहट में चलते हैं, और जब परमेश्वर की बुलाहट में आप अपने आप को पाते हैं कि मैं कितना तैयार हूँ, कितना नहीं हूँ, तो उसके लिए आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाना और अपनी कमजोरी को रखना, ताकि परमेश्वर आप ही जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी को देखते हुए परमेश्वर आप ही आपके जीवन में एक सहायक को नियुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर की महिमा। पुराना नियम के स्टडी में मैंने देखा जाए तो परमेश्वर ने कईयों को बुलाया। गिदोन को हम देखें, यशायाह को देखें, परमेश्वर ने कईयों के द्वारा अपने प्रजा इजराइल के लिए एक मार्ग खोला। बाद में हम नया नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु के डिसाइपल्स के द्वारा, चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, उन्हीं लोगों जो बार बार परमेश्वर के निकट उस आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, उसके लिए परमेश्वर आप ही एक किसी को तैयार करता है कि मेरे लोग नाश ना हो, मेरे लोगों का नाश ना हो, मेरे लोग उस जीवन को जाने, उस जीवन की ओर आए, उस जीवन को पाए। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमको नाश होने के लिए नहीं रखा है, परमेश्वर हमको अपने संग रखा है कि हम उसके संग आए, हम वो जहां परमेश्वर है हम वहां पे निवास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम नए वाचा के सेवक के तौर पे चुने जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अथॉरिटी आप ही प्रभु यीशु हमारे जीवन में दे दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 में मैंने लास्ट टाइम जैसे मैंने अपने लास्ट एक टॉपिक एक अध्ययन के द्वारा मैंने रखा था कि परमेश्वर प्रभु यीशु हमको चुनता है, एक अधिकार देता है। ना केवल अधिकार देता है, प्रेरितों की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु ने अपने चेलों को वो सामर्थ भी देता है। लास्ट में वो सामर्थ पाके उसके चेले तमाम वो चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करते हैं, कैसे लोग विश्वास में आते हैं। पिता हम सबको पिता का धन्यवाद करता हूँ। एक छोटे से समय में एक विषय को तैयार करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। मैं सारा महिमा परमेश्वर को देता हूँ। मैंने कहा मैं इसी योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जब मुझे अगुवाई दिया तो इन विषयों को चंद समय में अध्ययन करके आपके निकट लाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि जो विषय को लिया हूँ आने वाला कल भी पवित्र आत्मा की सामर्थ में उन विषयों को रखूं, और आपकी प्रार्थनाओं को मान के आज के इस अध्ययन को मैं यही समाप्त करता हूँ, अपने शब्दों में विराम देता हूँ। आगे के समय मैं प्रभु के दासों के हाथों में ये सेशन को देते हुए मैं इस सेशन को मीन्स आज की इस अध्ययन को क्लोज करता हूँ, और आप सबों की प्रार्थना मांगते हुए धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे इस योग्य ठहराया कि आपके निकट आके प्रभु का वचन को एक अध्ययन के तौर पर रखता है। प्रभु सबको आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।